कृष्ण चेतना सेवा समिति के अध्यक्ष और हम लोगों के अभिभावक आदरणीय मुनेश्वर बाबू, कृष्ण चेतना सेवा समिति के सचिव आदरणीय नरेश जी और इस मंच पर बैठे हुए अयोध्या से आए हुए अयोध्या के मठाधीश जो हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं सबसे पहले उनका कृष्ण चेतना सेवा समिति की ओर से और अपनी ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। उसके बाद हम लोगों के बीच उपस्थित हैं हम लोगों के छोटे भाई और युवा क्रांतिकारी और बहुत ही अपने क्षेत्र में लोगों के बीच लोकप्रिय अत्रि के माननीय विधायक भाई रंजीत जी इस मंच पर उपस्थित इस्लामपुर और एकंगर पंचायत समिति के प्रमुख महोदया, नगर परिषद एकंगर सराय और इस्लामपुर के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, समय कम है इसलिए मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं। सभी सम्मानित कार्यकर्तागण और इस समारोह में आए हुए इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के भिन्न भिन्न गांव के हमसे उम्र में बड़े हमारे पिता तो अभिभावकगण, हम उम्र भाइयों, माताओं और बहनों, भाइयों, बहुत देर से ये कार्यक्रम चल रहा है और हम लोगों ने लगभग 4 बजे कृष्ण भगवान का झांकी निकाला और झांकी निकाल करके आज का जो मुख्य कार्यक्रम था स्वर्गीय कृष्णवल्लभ स्मृति भवन का शिलान्यास, उस स्मृति भवन के शिलान्यास के मौके पर हम लोगों के बीच बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा खेल मंत्री भाई जितेंद्र राय जी के कार्यक्रमों द्वारा कृष्णवल्लभ स्मृति भवन का शिलान्यास हुआ और अब आप लोग भाषण सुनते सुनते उब गए होंगे। कुछ देर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होना है, तो मैं कोई लंबा चौड़ा तकरीर नहीं करूंगा और न आज के दिन मैं कोई राजनीतिक बात करूंगा। सिर्फ कृष्ण का जीवन, उनका दर्शन और सनातन धर्म में आज के माहौल में कृष्ण भगवान के उपदेशों की क्या प्रासंगिकता है, इसी संबंध में मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। और साथ ही साथ क्योंकि मैं आपका स्थानीय विधायक हूं, इसलिए इस मौके पर हमने विकास की जो रूपरेखा खींची है उसका एक संक्षिप्त झलक देने का काम करेंगे और मैं विशेष तौर पर राजनीतिक और युवाओं को जोश भरने वाला भाषण हम अपने भाई रंजीत जी पर छोड़ते हैं। वो युवाओं के बीच काफी चर्चित भी हैं और युवा के बीच अपनी बात को वो उन्हीं के अंदाज में रखने का काम भी करते हैं, इसलिए बाकी काम वो करेंगे। इस मौके पर बहुत सारे और भी अतिथियों को आना है, विलंब हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, कलाकार आए हुए हैं, भोजन भी आपका तैयार है, प्रसाद भी तैयार है। इसलिए सारी स्थितियों को देखते हुए, समय को देखते हुए हम लोग
ज्यादा देर तक इस कार्यक्रम को नहीं चला पाएंगे। जो भी हमारे सम्मानित अतिथि आएंगे, फिर हम लोग उनका अभिनंदन और स्वागत सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान करने का काम करेंगे। साथियों, आज जो हम कृष्ण भगवान का जो जन्म दिवस मना रहे हैं, इस जन्म के बारे में हमसे बोलने के पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातों को बताने का काम किया। हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते। कृष्ण का जीवन और कृष्ण का जीवन की जो लीलाएं हैं, चाहे वो बाल्यकाल की लीलाएं हो, चाहे वो युवा अवस्था की लीलाएं हो, या तो फिर प्रौढ़ अवस्था में उन्होंने समाज को जो चिंतन और दर्शन देने का काम किया, आज उस पर सोचने की जरूरत है। क्योंकि कृष्ण का जन्म ही हुआ था अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए। जब आप इनका इतिहास संभालेंगे तो मथुरा में जब कृष्ण पैदा हुए थे तो उस समय मथुरा का राजा कंस था, और कंस के अत्याचार से पूरा मथुरा की नगरी त्रस्त थी। तो उन्होंने कंस के अत्याचार से इस पृथ्वी पर पैदा होकर के मथुरा ही नहीं पूरे ब्रजवासियों को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाने का काम किया। और जब वो गोकुल में आए तो उन्होंने बाल्य लीला करते हुए इंद्र भगवान का जब प्रकोप हुआ था तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को भी अपने उंगली पर उठाने का काम किया। ये क्या संदेश था? संदेश था कि यदि अति वृष्टि होता है इंद्र भगवान के कृपा से तो पूरी मानवता जो है वो पूरी मानवता संसार हो जाती। खास करके वैसे लोग जिनको रहने का घर नहीं था, जिनको पहनने का वस्त्र नहीं था, उनके हिफाजत की जरूरत थी। और उनके हिफाजत के लिए संघर्ष करने के लिए गरीबों के हित में उन्होंने वो पर्वत को अपने उंगली पर उठा करके ये संदेश दिया कि कृष्ण जहाँ है वहाँ अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ और गरीबों के अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। ये उन्होंने संदेश देने का काम किया। उसी तरह से जब उनका बाल्यावस्था समाप्त हुआ और जब वो युवावस्था में आए तो उनकी जो लीलाएं हैं, जो राधा और कृष्ण का